नमस्कार दोस्तों, मैं निफ्टी प्रेडिक्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी बैंक आने वाले मंडे को कहां पर कामकाज कर सकती है, कुछ डिसिप्लिन की बातें, क्या कैरी करना चाहिए था, ये सारा हमारे पॉइंट डिस्कशन के लिए रहते हैं वीडियो के अंदर। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्लीज़ इसको जो अपने नोट्स बना रहे हैं आप उस नोट्स के अंदर लिखते चलिए, है ना। क्या मैंने हमेशा आपको कहा है कि मार्केट में एक 70% और एक 30% का रूल होता है। क्या रूल होता है ये कि मार्केट किसी भी फैक्टर को, कोई भी फैक्टर है, मान लो आपने एक फैक्टर का नाम लिया कि सर सेटअप एक फैक्टर है ना, मुझे बताइए कि मार्केट सेटअप को कितना फॉलो करती है। तो किसी भी एक चीज को मार्केट 70% फॉलो करती है और 30% फॉलो नहीं करती है। अब हमें बस ये जानना होता है कि किस फैक्टर को 70% फॉलो करती है, किसको 30% फॉलो करती है। कहीं ऐसा तो नहीं हम, जैसे मान लो तुक्का है ना, मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुक्का। अब तुक्के को कितना फॉलो करती है? तुक्के को 30% फॉलो करती है, 70% फॉलो नहीं करती है। सेटअप है, आप एक ट्रेड सेटअप पे ले रहे हो, तुक्का मतलब इंग्लिश में लिख लो रैंडम, है ना, बिल्कुल रैंडम, एकदम आपका मन किया और आपने ट्रेडिंग कर ली। 30% आप तब भी पैसा कमाओगे। आपने रैंडम, तभी तो आपको रैंडम की आदत पड़ती है। और क्यों पड़ती है? आपने रैंडम किया, 30% मार्केट आपको फिर भी पैसा दे देती है। अगर मान लो रैंडम पे एक बार भी पैसा ना दे तो कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं करेगा। रैंडम ट्रेड करते क्यों है? क्योंकि कुछ लोग 30%, अब वो एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ये 30% पहले आना है, ये 70% पहले आना है, नोबडी नोस। आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की, हो सकता है आपने रैंडम ट्रेड की, आपको पहले 3 ट्रेड इतनी अच्छी मिल गई रैंडम ट्रेड में भी कि आप, और अगली 7 खराब मिल गई। हो सकता है किसी दूसरे ने की, उसको पहले 7 खराब मिल गई, बाद में 3 अच्छी मिल गई। सो हर चीज की रेशियो 70 और 30 ही होता है। बात आती है कि कौन सी चीज 70 में गिरती है, कौन सी चीज 30 में गिरती है, इसको ही जानने में वर्ष बीत जाते हैं, इसको ही जानने में सदियां लग जाती हैं। जैसे सेटअप है, मार्केट हमेशा सेटअप पर 70% खरा उतरती है। मतलब अगर आप सेटअप पर ट्रेड ले रहे हो, आप 70% टाइम्स करेक्ट जाओगे, आप 30% टाइम क्या करोगे? रॉन्ग जाओगे। ओके, आज मैं आपको एक और ऐसा ही फैक्टर बता रहा हूं जिस फैक्टर की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या वो 70% में गिरता है, क्या वो 30% में गिरता है। एक्सपेक्टेशन। आप मुझे बताइए, वीडियो को पॉज करके बताइएगा कि एक्सपेक्टेशन आपको क्या लगता है कि एक्सपेक्टेशन 70% खरा उतरती है या 30% खरा उतरती है? सो यस, आंसर है 30%। आपको क्या एक्सपेक्ट था? आपको फ्राइडे के दिन एक्सपेक्ट था कि मार्केट कुछ बहुत बड़ा करेगी, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी आ रही है। दुनिया भर के टेलीग्राम चैनल हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। एक मिनट के अंदर डिस्ट्रैक्शन के मैसेज आ जाते हैं, आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, 5 मिनट में आ जाएगी, 15 मिनट में आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या चीजें आरबीआई की पॉलिसी से जुड़कर आने लगती हैं टेलीग्राम के ऊपर। अब वो पॉलिसीज और वो चीजें और वो न्यूज आपको क्या करती हैं? आपको एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर देती हैं। ओके, अब मार्केट को पता है कि आज व्यूअर्स, आज जो ट्रेडर्स हैं, आज उन ट्रेडर्स के दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन उतर गई है कि आज तो कुछ होने वाला है, लाओ ऐसा करते हैं, या तो कॉल ले लेते हैं, या तो कुछ लोग कहते हैं कि पुट ले लेते हैं, और कुछ लोग तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करते हैं कि ऐसा करते हैं, कॉल भी ले लेते हैं और पुट भी ले लेते हैं। जिन्होंने कॉल लिया कम से कम एक चीज में लॉस करते हैं, जिन्होंने पुट लिया कम से कम एक चीज में लॉस करते हैं, जिन्होंने कॉल और पुट दोनों ले लिए, यकीन मानना सर, दोनों में ही लॉस करते हैं, दोनों में ही लॉस करते हैं, है ना। अब हुआ क्या कि एक्सपेक्टेशन का मार्केट को भी पता था कि ट्रेडर्स के अंदर एक एक्सपेक्टेशन है, और एक्सपेक्टेशन पे मार्केट का खरा उतरना 30% होता है। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि अगर आपको 10 बार बैंक निफ्टी से एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, मान लो किसी दिन आरबीआई की पॉलिसी है, मान लो किसी दिन बजट है, मान लो आज एफएम की कोई न्यूज़ है, मान लो आज कुछ ऐसा है कि आज कोई एचडीएफसी का रिजल्ट है ना, ऐसे आप 10 बार एक्सपेक्ट लगा लीजिए मार्केट से, 10 में से वो 3 बार ही आपको रिजल्ट देगी, 7 बार आपको निराश करेगी, कहीं नहीं जाएगी, वहीं खड़ी हो जाएगी। आप कॉल और पुट दोनों लेके बैठे हैं, वो भी जीरो करा लेंगे। आप खाली कॉल लेके बैठे हैं, उसमें भी टाइम डीके करा लेंगे। आप खाली पुट लेके बैठे हैं, उसमें भी टाइम डीके करा लेंगे। मार्केट एक पॉइंट के अंदर ऐसे 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 घूमती रहेगी। ये हो गई एक्सपेक्टेशन की रिजल्ट। लेकिन मैंने क्या कहा? 30% खरा उतरती है, 70% नहीं उतरती। तो कल वाला दिन जो था वो 70% के अंदर आ रहा था। ऐसा भी होता है 3 बार कि एक्सपेक्टेशन पे जबरदस्त रिजल्ट दे देती है। जैसे इस बार का
इस बार का जो आपको ध्यान होगा बजट, जबरदस्त एक दिन के अंदर 1500 या 2000 के आसपास का मूवमेंट मार्केट ने एक ही दिन के अंदर दिया। अब होगा क्या, दे दिया, अब अगले 8 बजट कुछ नहीं करेगी। अब क्या होगा कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बजट वाले दिन से इतनी जबरदस्त हो जाएंगी कि अरे बजट के दिन तो ऐसा होता है, एक साइड मार्केट जाती ही जाती है, या तो बहुत बढ़ती है या तो बहुत गिरती है, ऐसा करते हैं कॉल भी ले लेते हैं, ऐसा करते हैं पुट भी ले लेते हैं। सब ले लिया, कुछ हुआ नहीं, वहीं की वहीं मार्केट रह गई। शाम को लगा यार ये मेरे साथ ही होता है, पिछली बार तो बड़ा अच्छा हुआ था, इस बार ऐसा नहीं हुआ। सो सर, हर चीज का अपनी एक प्रोबेबिलिटी है मार्केट के अंदर। मार्केट पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी पर चलती है। ये चीज आप जितनी जल्दी हो सके मार्केट के अंदर समझ लीजिए। ओके, ये मैं कुछ डिसिप्लिन की आपको बात बताना चाहता था, क्या चीज कैरी करनी चाहिए। सो डेफिनेटली मैंने आपको पिछले 5 दिन से लगातार एक चीज कह रहा हूं। मैं वनडे के चार्ट पर जाकर आपको एक चीज समझाता हूं। मैं पिछले 5 दिन से आपको कह रहा हूं, आपको याद होगा मैंने यहां पर कहा था, फिर अगले दिन कहा था स्टॉप लॉस को यहां ट्रेल कर लो, फिर यहां ट्रेल कर लो, फिर यहां कर लो, फिर यहां कर लो। अब मार्केट ने क्या किया है, एग्जैक्टली उसी पॉइंट के आसपास मार्केट ने क्या किया है, क्लोजिंग दी है। व्हाट डज इट मीन, मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही है। यहां पर मार्केट ने एक हल्का सा हॉल्ट किया है। हॉल्ट बस वो 2 दिन कर लिया, क्यों, क्योंकि फ्राइडे के दिन आरबीआई की पॉलिसी थी, है ना। अच्छा, अब अगर मार्केट ने नीचे आना है, हम नीचे के लिए भी तैयार रहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि नीचे के लिए तैयार नहीं रहना है, लेकिन नीचे के लिए उसे सिग्नल मिलने दो। अगर आपने कैरी किया है पुट, सो फिंगर क्रॉस्ड है, सिग्नल मिल गया तो आपको पुट में भी मजे आ सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन सिग्नल मिलने के बाद। अदरवाइज कॉल जिसने मान लो अगर कैरी किया है, सो टेक्निकली 60% आई एम इन फेवर ऑफ कॉल, 40% आई एम इन फेवर ऑफ पुट। और कॉल के फेवर होने का जो रीजन है, क्योंकि कल को आपने फिर से होना है, द रीजन इज वेरी स्ट्रेट अवे कि मार्केट ने आपको फिर से एक सपोर्ट के ऊपर, यहां पर सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, सपोर्ट के ऊपर कंटिन्यू बहुत तेजी से आप देख रहे हैं ये एक लेवल बना के रखा है। मैंने आपको लेवल की डेफिनेशन भी पहले बताई है। लेवल एक वो पॉइंट होता है जहां पर आपको बहुत तेजी से क्लियरली दिख जाए कि बायर्स आ रहे हैं, यहां बायर्स आए, यहां बायर्स आए, यहां बायर्स आए, तेजी से बायर्स आ रहे हैं। ये एक सपोर्ट का काम मार्केट कर रही है। ओके, नाउ व्हाट इज द, ये एक लेवल की तरह मार्केट काम कर रही है। सो इसलिए मैं कॉल के उसमें फेवर में 60% में जा रहा हूँ, पुट के फेवर में 40% में जा रहा हूँ। बट अगर आपने पुट कैरी किया है और मार्केट इस लेवल को नीचे की ओर मार्केट इसे नीचे की साइड अगर तोड़ती है, सो डेफिनेटली पुट के लिए एक अच्छा यहाँ पे रिजल्ट मिल सकता है ना। लेकिन अगर फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर चलती है या ऊपर ही रहती है, तो जो लोग कॉल की पोजीशन को कैरी किए हुए हैं, इमीडिएटली बुक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आइए 5 मिनट के चार्ट पर अब डिस्कशन कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर कामकाज करना कैसे है। मान लीजिए, देखिए मैं एक चीज और आपको दिखा देता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पर ही थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। ये एक तरीके का पोल एंड फ्लैग पैटर्न कहलाता है। ये जो पैटर्न है ये ऑलमोस्ट पोल एंड फ्लैग पैटर्न कहलाता है। ये खासियत है पोल पैटर्न की कि जब ये पोल बनता है और पोल बनने के बाद जब फ्लैग बनता है तो एक ट्रेंडिंग लाइन बनती है। जो ट्रेंडिंग लाइन बन चुकी है क्लियरली, अगर इस लाइन को मार्केट तोड़ती है तो यहाँ पे बड़ा अच्छा एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न की खासियत होती है। सो आपने क्या ध्यान रखना है कि अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपन होती है ना, फ्लैट ओपन होती है, तो मैं इसको वापस से इसको हम अपने नॉर्मल स्केल पर लेकर चलते हैं, यस, है ना। सो आपने क्या करना है, आपने इन 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ये जो पॉइंट बनाया हुआ है मार्केट ने और ये जो पॉइंट बनाया हुआ है, इन 2 पॉइंट का ध्यान रखना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इसको तोड़ देती है, अगर इसको तोड़ देती है, यहाँ पर एक कॉल की अच्छी पोजीशन बनाई जा सकती है। पुट के फेवर में मैं इस पॉइंट के ऊपर रहूंगा नहीं, हालांकि ये एक अच्छी लाइन होती है जिस पर आप एक पुट खरीद सकते हैं अगर यहाँ पर वापस से रेजिस्टेंस मार्केट खाती है। लेकिन किसी भी लाइन पर आपको एक ओवरऑल मार्केट का व्यू भी देखना होता है कि व्हाट इज द ओवरऑल व्यू ऑफ द मार्केट। आप अगर देखेंगे तो निफ्टी 16,300 के आसपास चल रही है, ऑल टाइम हाई पर निफ्टी लगा रहा है। जैसे कि कोरोना से पहले 12,000 के आसपास निफ्टी था। अगर वही चीज देखें तो आज की डेट में, जब कोरोना से पहले 32K के आसपास बैंक निफ्टी थी, तो अगर निफ्टी के हिसाब से बैंक निफ्टी ने बढ़ना था तो लगभग आज 43K के आसपास बैंक निफ्टी होना चाहिए था। सो मार्केट में निफ्टी में एक बहुत तेजी से ब्रेकआउट आया, लेकिन बैंक निफ्टी में वो ब्रेकआउट अभी बाकी है। सो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि अगर मार्केट इसको तोड़ेगी तो वो ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है।
है ना। बट ऑलवेज मैं आपको हमेशा कहता हूँ मार्केट में कोई भी पोजीशन लें, अपना रिस्क पहले डिफाइन करें, अपना रिवॉर्ड नहीं, पहले रिस्क डिफाइन होना चाहिए, उसके बाद रिवॉर्ड पे बैठना चाहिए। जब भी कभी कोई पोजीशन लें तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लें कि दिस लाइन इज माय रिस्क लाइन, है ना। इस लाइन के ऊपर या नीचे मुझे इसके नीचे निकल जाना है। अगर पुट की पोजीशन है तो इसके ऊपर निकल जाना है। इस तरीके की कोई लाइन एक डिफाइन होनी चाहिए। ओके, आइए बात कर लेते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और जो मैंने ये लाइन अभी आपको खींचकर दिखाई थी, इस लाइन को मार्केट अगर ब्रेक करती है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, इसका मैं लेवल कोई नहीं बता सकता क्योंकि ये लाइन आगे तक ऐसे इस तरीके से चली जाएगी। ये देखिए, ये लाइन कुछ इस तरीके से आगे तक जाएगी। मार्केट किस समय इस लाइन को क्रॉस करेगी, ऐसे जाके ऐसे क्रॉस करेगी या कैसे क्रॉस करेगी, इसलिए कोई खास मैं यहाँ पे लेवल को डिफाइन नहीं कर सकता। बट व्हेनेवर लाइन क्रॉसेस दिस ट्रेंड लाइन, हमें एक कॉल की पोजीशन में डेफिनेटली बैठना चाहिए। फर्स्ट टारगेट हैज टू बी 36,370 के आसपास का टारगेट होना चाहिए। डेफिनेटली ये पहला टारगेट रहेगा। हालांकि मार्केट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रुकेगी, अगर इतनी बड़ी रैली एक दिन में आएगी तो उसी दिन 36,800 के आसपास तक भी जा सकती है मार्केट, लेकिन एक बार उसको बुलिश क्लियरली होना पड़ेगा। जो उसके 5 कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसको आपको देखना पड़ेगा, HDFC, ICICI, कोटक और एक्सिस बैंक और SBI। आपने इन 5 के ऊपर निगाह रखनी पड़ेगी। जिस दिन मार्केट बुलिश होगी आपको इनको देखते ही लग जाएगा। इनके चार्ट इस तरीके से चल रहे होंगे, स्लोली ये बढ़ रहे होंगे। 12 बजे तक ये 2% बढ़ चुके होंगे, तो शाम तक अच्छा खासा मार्केट के अंदर तेजी देखी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये हो गई कॉल लेने की बात। व्हाट अबाउट द पुट? अगर मार्केट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम इस पॉइंट को तोड़ती है ना, ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह मार्केट काम कर रही है। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार ऑलमोस्ट, चौथी बार, 5वीं बार, 5 बार इस लाइन के आसपास है। अगर मार्केट इसको तोड़ेगी तो बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल भी लगभग 34,300 तक का देखा जा सकता है। इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना है। ये पॉइंट कौन सा हम कंसीडर करके चलेंगे? ये पॉइंट होगा हमारा 35,680, मतलब 30 पॉइंट का मार्जिन लेंगे। 35,650 का पॉइंट होगा। अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है तो डेफिनेटली हम एक पुट की पोजीशन के अंदर बैठेंगे। व्हाट अबाउट गैप अप एंड गैप डाउन? अगर मार्केट लेट से गैप अप ओपन हो जाती है और गैप अप ओपन होने के बाद 36,136 के लेवल को तोड़ देती है ना। 36,136 का एक लेवल है जिसको अगर मार्केट तोड़ देती है गैप अप ओपन होने के बाद, लेट से गैप अप ओपन हुई, नीचे आ गई, नीचे होने के बाद फिर से ऊपर चली गई और लेट से 36,136 का लेवल मार्केट ने क्या कर दिया, तोड़ दिया। मार्केट के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। कॉल की पोजीशन में बैठना मेरे हिसाब से उचित होगा। और 36,090 का आसपास का आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि ओके, अगर मार्केट 36,090 से नीचे आती है आई विल एग्जिट फ्रॉम दिस कॉल। व्हाट अबाउट ऊपर खुलने के बाद पुट लेने का कोई मतलब बनता नहीं, औचित्य बनता नहीं। व्हाट अबाउट द गैप डाउन? अगर मार्केट लेट से गैप डाउन ओपन करती है, मान लीजिए गैप डाउन ओपन करती है और इस पॉइंट के ऊपर करती है, तो इस पॉइंट पे डेफिनेटली जो पॉइंट ये मैंने आपको बताया है, इस पॉइंट के आसपास आपने एक कॉल की पोजीशन को ही ढूंढना है। लेकिन अगर जो पॉइंट अभी हमने डिस्कशन किया था पुट के लिए, उस पॉइंट के नीचे अगर निकलती है, चाहे गैप डाउन ओपन होकर निकले चाहे कैसे ही निकले, देन हमने क्या करना है, 35,650 के अगर नीचे मार्केट निकलती है, चाहे वो गैप डाउन होके निकले चाहे वो कैसे निकले, तब हम एक पुट की पोजीशन में बैठेंगे। ओवरऑल 35,650 इज द सपोर्ट एंड 36,136 इज योर रेजिस्टेंस। अगर इसको क्रॉस करती है, पर रेजिस्टेंस पे पुट नहीं लेना है, रेजिस्टेंस पे क्रॉस करती है तो एक अच्छी तेजी हम देखने को मिल सकती है। या फिर इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट क्रॉस करती है फ्लैट ओपन होके, तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।